हेलो गाइस, वेलकम टू मेरिल इंस्टीट्यूट। मैं हूं अली। आशा करता हूं कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे टैली प्राइम को डाउनलोड करके इंस्टॉल एंड एक्टिवेट की जाती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टैली के कितने फीचर्स है। ठीक है, टैली के तीन फीचर्स, मेजर फीचर्स है। सबसे पहला है अकाउंटिंग, जो हम अकाउंट मेंटेन करने के लिए टैली यूज़ करते हैं। सेकेंड है हमारा इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री भी हम लोग प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं टैली में। एंड थर्ड है कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस, जीएसटी, टीडीएस, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, टैली प्राइम डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले ब्राउज़र में जाना है। ठीक है, ब्राउज़र में आने के बाद हमें गूगल में टाइप करनी है www.tallysolutions.com। ठीक है, ये हमारा टैली का वेबसाइट है। नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारा टैली का जो वेबसाइट है वो आ चुका है। ठीक है, उसके बाद नीचे दो बॉक्सेस है हमारे पास, टैली प्राइम रिलीज 4.1 एंड सेकेंड वाला जो है हमारा टैली प्राइम एडिट लॉग 4.1। ठीक है, तो हमें टैली प्राइम जो नॉर्मल वाला है वो डाउनलोड करनी है फाइल। ठीक है, सेकेंड वाला एमसीए कंप्लायंसेस के लिए टैली प्राइम एडिट लॉग यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमें ये डाउनलोड वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है, जो कि हमारा फाइल डाउनलोड होने लगेगा। हमने क्लिक कर दिया और जो हमारा फाइल है, सेटअप फाइल, कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा टैली का सेटअप फाइल डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड वाले फोल्डर में आने के बाद हमें जो सेटअप फाइल है हमको क्या करना है, राइट क्लिक करके डाउनलोड एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे यस नो पे यस करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटअप फाइल कुछ ही टाइम में आ जाएगा। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है सेटअप के टाइम पे, इंस्टॉल, मोर एक्सचेंज एंड कॉन्फ़िगर। ठीक है, कॉन्फ़िगर हम लोग तब करते हैं जब अगर सपोज आपका टैली का डेटा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सी ड्राइव में सेव होता है। अगर आप ये डेटा को चेंज करना चाहते हैं, डेटा पाथ को चेंज करना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए डी ड्राइव में, या फिर आप कोई भी दूसरा का पाथ है, ठीक है, या फिर फ़ोल्डर आपने क्रिएट किया है, तो उस लोकेशन में अगर आपको डेटा सेव करना है टैली का, तो वो हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन डेटा, एप्लीकेशन पाथ, यहाँ पे भी सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है चेंज करने का, ठीक है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद ये फोल्डर सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे, आप रखना चाहते हैं टैली का डेटा, वहाँ पे रख सकते हैं। बट अभी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है उस पर ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉन्फ़िगर के बाद अभी डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं और कुछ सेकेंड्स में हमारा जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, हमारा टैली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, कौन सा टैली है, 4.1 रिलीज़ है। एप्लीकेशन पाथ, ये डेटा हमारा पाथ, जो डेटा पाथ है सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स एंड टैली प्राइम में सेव हो चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन शॉर्टकट टैली प्राइम 3 कैन बी फाउंड ऑन योर डेस्कटॉप। ये हमारा क्या है, जो डेस्कटॉप है उसमें टैली प्राइम का एक आइकन आ गया है, उसमें हम लोग डायरेक्टली क्लिक करके टैली प्राइम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे क्या है, स्टार्ट टैली प्राइम, तो स्टार्ट टैली प्राइम पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है टैली का वो ओपन हो जाएगा कुछ ही टाइम में। कुछ सेकंड्स में हमारा टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर वो ओपन हो चुका है। ठीक है, होने के बाद यहाँ पे वापस से आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ गया। कॉन्फ़िगर में आपको क्या करना है, अगर आपको कंट्री चेंज करनी है या फिर डेटा पाथ चेंज करना है, वापस से आप कॉन्फ़िगर में जाने के बाद चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट करके हम कंटिन्यू करेंगे।
एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस अभी आए हुए, ठीक है। अभी हम सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है टैली का, ठीक है। अब इसमें यूज़ कैसे करना है, हमें लाइसेंस कैसे एक्टिवेट करना है, ये हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल। अगर आप एजुकेशनल के बेस पे आप यूज़ करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, क्लिक करेंगे और यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, एजुकेशन मोड में हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है, और जो हमारा टैली में एंट्रीज होती है, एंट्रीज में हम फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रैल ही एंट्री कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप 3 अप्रैल या फिर कोई भी डेट सेलेक्शन करना चाहते हो एंट्री के टाइम पे, वो हम आ, वो जो सिस्टम है हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा उस टाइम में, ठीक है। तो एजुकेशन मोड में हमारा सिर्फ डेट का ही इशू आता है, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपके पास ऑलरेडी पुराना डेटा है तो हम उस डेटा को भी आप यूज़ कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, बट एडिट ऑल्टर ये सब नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है हमारा यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, इससे पहले हम ये बता देते हैं, ठीक है। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, जब आप फर्स्ट टाइम आप लाइसेंस लेंगे टैली का, तो वो टाइम पे हमें क्या करना होता है, टैली जो सर्टिफिकेट है उसको इंस्टॉल करना होता है, लाइसेंस को इंस्टॉल मतलब एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए हमें 2-3 प्रोसेस, छोटे छोटे प्रोसेस करना होता है, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, सीरियल नंबर एक साथ, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद हमें बाद में सेम सेम लाइसेंस अगर आप दूसरे पीसी में या फिर और कहीं यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, सपोज आप पीसी शिफ्ट करना चाहते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, वो लाइसेंस को एक्टिवेट नहीं करते, रीएक्टिवेट करते, ठीक है। एग्जिस्टिंग लाइसेंस जो हमारे पास ऑलरेडी लाइसेंस वो एक्टिवेटेड है, उस लाइसेंस लाइसेंस को हम लोग क्या करेंगे, रीएक्टिवेट करेंगे सिर्फ। तो अगर आप कोई भी पीसी में यूज़ कर रहे हो और दूसरे पीसी में उसको शिफ्ट करना चाहते हो, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, रीएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन है हमारा रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, ठीक है। ये दोनों भी आपको समझ में आ गया है ना। फिलहाल के लिए टेली प्राइम ट्राइड फॉर फ्री एजुकेशनल, इस पर क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन आ जाएगा, सेलेक्ट कंपनी, है ना। फिलहाल के लिए हमें हमारे पास कोई भी कंपनीज ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा ब्लैंक दिख रहा है। अगर आपके पास कोई भी कंपनी क्रिएटेड होगा तो यहाँ पे जितने भी कंपनीज की लिस्ट है सारे आपको यहाँ पे शो करने लगेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन कोई भी कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ओपन करके उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। स्केप करते हैं, स्केप करने के बाद अभी हम लोग देखेंगे एक्टिवेट कैसे करते हैं, लाइसेंस एक्टिवेट कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो एरो से आप राइट एंड लेफ्ट करके शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, इसमें हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की एंड ईमेल आईडी, ठीक है। ये हमें फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन करना पड़ता है, जब अगर सपोज आपने आज परचेज किया टैली लाइसेंस, तो उसमें आपको ईमेल पे सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की, ये दोनों डिटेल्स आपको रिसीव होता है। वो सेम डिटेल्स हम लोग सीरियल नंबर एंड एक्टिवेशन की क्या करेंगे, इसमें पुट करके एंटर करके क्या करेंगे, फ्री ट्रायल हम लोग यूज़ करेंगे। फ्री ट्रायल के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट पे चलेंगे। सबसे पहले वेबसाइट में आने के बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टेक अ फ्री ट्रायल, ठीक है। टेक अ फ्री ट्रायल में हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। गेट 7 days फ्री ट्रायल, यहाँ पे आई एम बिजनेस ओनर, अकाउंटेंट, स्टूडेंट एंड अदर्स, ठीक है। तो आप बेटर है कि आप अकाउंटेंट प्रीफर करेंगे, क्योंकि टैली सॉल्यूशन चाहते हैं कि हम जो हमारा अकाउंटेंट्स है वो यूज़ करेंगे और आगे जाके हमें बिजनेस दे सकते हैं, है ना। जो कि फ्री ट्रायल के बाद उनको उनका मतलब जो टैली है वो परचेस करने के लिए ज़्यादातर अकाउंटेंट्स को ही मतलब रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वगैरह छोड़ के आप क्या करेंगे, अकाउंटेंट में क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपना नेम एंटर करेंगे। नेम एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर अपनी एंटर करना है। अब क्या नेक्स्ट क्या है हमारा, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी
@gmail.com। ठीक है, पिन कोड क्या है हमारा वो एंटर कर लेंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, हमने सबमिट में क्लिक कर दिया है और कुछ ही टाइम में हमारा जो सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की है वो हमें मेल पे रिसीव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें जो एक्टिवेशन की है कितने टाइम में हमारे ईमेल में रिसीव होता है। उसके लिए हम लोग चले जाते हैं हमारा ईमेल पे। ईमेल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ईमेल आया हुआ है टेली सॉल्यूशन से, कितने 2:10 पे, और हमने जो रिक्वेस्ट डाला था वो करीबन 1:30 पे हमने रिक्वेस्ट डाला था। तो हाफ एन आवर या 1 आवर में आपको जो एक्टिवेशन की है रिसीव हो जाता है ईमेल पे। ठीक है, ये सीरियल नंबर है एंड एक्टिवेशन की है। ये दोनों डिटेल्स हमें क्या करनी है, टैली में जाके एंटर करना है। ठीक है, सीरियल नंबर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद टैली में आ जाते हैं। टैली में आ जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस करना था, बट अभी हमने फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, सेकंड टाइम वो लाइसेंस को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी वो लाइसेंस एक्टिवेट किया हुआ है, तो हमें सेकंड टाइम रीएक्टिवेट करना है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइसेंस की वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होगा। हम यहाँ पे आपको री एग्जिस्टिंग लाइसेंस में अगर रीएक्टिवेट करना है आपको, तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड चाहिए होगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं @gmail.com। ठीक है, एंटर एंड पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड रखा होगा वो पासवर्ड आपको एंटर करना है। ठीक है, पासवर्ड एंटर करने के बाद एंटर करेंगे और जो हमारा एग्जिस्टिंग लाइसेंस था वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या बता रहा है, द लाइसेंस सीरियल नंबर इज एक्टिव ऑन द टैली गेटवे डेस्कटॉप नंबर, ये डेस्कटॉप पे एक्टिवेट है। टू रीएक्टिवेट द लाइसेंस हैज़ टू सरेंडर द फ्रॉम डेस्कटॉप। अगर आपको ये लाइसेंस रीएक्टिवेट करना है तो जो पहले या हमारे पीसी या फिर कोई और पीसी में एक्टिवेट था तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा, मतलब वहाँ से वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। सॉरी, वहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा और हमारे इसमें रीएक्टिवेट हो जाएगा पीसी में। ठीक है, डू यू वांट टू सरेंडर एंड रीएक्टिवेट, उनके पीसी में सरेंडर हो जाएगा और हमारे इसमें पीसी में रीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद हमें कॉन्ग्रेचुलेशन योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड, प्लीज़ एंटर टू कंटिन्यू। एंटर करने के बाद हमें शो होगा कि हमारा जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है कम्प्लीटली। टैली प्राइम गोल्ड यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे टैली प्राइम एजुकेशन मोड शो होता तो समझ लो आपने कोई लाइसेंस एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर आपको पता मतलब देखना है कि हमने हाँ सही में लाइसेंस एक्टिवेट किया हुआ है, तो आपको यहाँ हेल्प में आने के बाद, सेटिंग्स में आने के बाद एंड लाइसेंस में जाएंगे, मैनेज लाइसेंस, तो आपको जो लाइसेंस एक्टिवेट किया है आपने वो देख सकते हो। प्रोमो रेंटल है, एक्सपायर ऑन 13 अगस्त। ठीक है, ये 13 अगस्त तक का ही वैलिड है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा और फिर आप कोई भी एंट्रीज पास नहीं कर सकते। जैसे 1 या 2 अप्रैल छोड़ के, 1 या 2 अप्रैल छोड़ के कोई भी आप एंट्रीज पास नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियोज़ जिसमें टैली डाउनलोड करके इंस्टॉल एंड एक्टिवेट की जाती है। इसमें कुछ भी आपको डाउट लगे तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई आपका जो भी क्वेरीज रहेगा हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।